हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम पंकज कुमार है और मैंने कल आपको सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन करा दिया था कि हम इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस किस तरह कंप्लीट करेंगे। तो आज हम अपने फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट चैप्टर सेफ्टी एंड हेल्थ के साथ, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपसे मेरी एक ही विनती है कि अपनी नोटबुक और पेन लेके आप कहीं एक जगह बैठ जाइए और मैं पढ़ाता हूँ उसको आप नोट कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हमारा टॉपिक से पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, ट्रेड है हमारा इलेक्ट्रीशियन, हमारा ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। इसको हम बोलते हैं हिंदी में विद्युतकार। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन क्या होता है? इलेक्ट्रीशियन, जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यदि हमारी मोबाइल ख़राब हो जाती है तो हम उसको जिस आदमी के पास सही कराने जाते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है, क्योंकि हमारा मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। और जैसे कि हमारा यदि हम बीमार हो जाते हैं तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास। तो ठीक वैसे ही जो हमारे घरों में विद्युत सप्लाई आती है, जो घरों में विद्युत सप्लाई आती है और जो भी इंस्ट्रूमेंट उस सप्लाई से चलते हैं, तो वो सब इंस्ट्रूमेंट या यंत्र या उपकरण जो भी विद्युत सप्लाई से चलते हैं तो उनका किसी न किसी ने निर्माण किया होगा। और जब ये खराब हो जाते हैं तो उनका कोई मरम्मत भी या उनके दोष को भी दूर करता होगा। तो जो इनके मरम्मत और दोष को दूर करता है तथा इनका जो निर्माण करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन क्या होता है? इलेक्ट्रीशियन होता है विद्युत से चलने वाले उपकरणों का निर्माण तथा उनका अनुरक्षण एवं मरम्मत करने वाले कारीगर को हम विद्युतकार कहते हैं या इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। तो दोस्तों, ये होता है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रीशियन। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं? विद्युत से चलने वाले उपकरणों एवं यंत्रों का निर्माण एवं मरम्मत करने वाले कारीगर को विद्युतकार कहते हैं। तो दोस्तों, समझ में आया इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं? जो भी इंस्ट्रूमेंट अपने बिजली से चलते हैं, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलते हैं, विद्युत से चलने वाले उपकरणों का। जैसे कोई अपना पंखा है, इसको जो बनाता है वो कौन होगा? इलेक्ट्रीशियन। यदि ये खराब हो जाता है तो इसको कौन ठीक करेगा? इलेक्ट्रीशियन। तो क्या विद्युत से चलने वाले उपकरणों एवं यंत्रों का निर्माण और मरम्मत, मतलब कि उसके दोष को यदि वो खराब हो जाता है तो उसमें जो खराबी आती है उसको कौन सही करता है? इलेक्ट्रीशियन। तो विद्युत से चलने वाले उपकरणों की निर्माण एवं मरम्मत करने वाले कारीगर को हम विद्युतकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं? तो अब इसमें हमको एक नया शब्द दिख रहा है, विद्युत। ये क्या होती है विद्युत? तो हम अब पढ़ेंगे विद्युत। तो कि विद्युत हमारी क्या होती है। तो दोस्तों, लिख लीजिए। यदि क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को पता होगा इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि मेरा मोटिव है, क्योंकि मेरे साथ में ITI स्टूडेंट वाले भी, ITI के बच्चे भी हैं जो जुड़े हैं, तो उनको इलेक्ट्रीशियन का भी मालूम नहीं होता है कि इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं। इसलिए मैंने
इलेक्ट्रिशियन की डेफिनेशन लिखाई है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत। ये विद्युत क्या है? विद्युत क्या है? इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत एक प्रकार की क्या है? एनर्जी। ये क्या है? एक एनर्जी है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो बहुत हमारे ब्रह्मांड में अनेक सारे रूप में है। जैसे कि हमारे रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, नाम सुना होगा आपने रासायनिक ऊर्जा। किसके अंदर होती है? सेल बैटरी के अंदर होती है। यांत्रिक ऊर्जा होती है, सूर्य से हमको सौर्य ऊर्जा मिलती है, जिसको सौर ऊर्जा बोलते हैं। जल के अंदर जल ऊर्जा होती है, और ऊष्मा के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है। चुंबक के अंदर चुंबकीय ऊर्जा होती है। तो हमारे पास में क्या है? विद्युत एक तरीके की एनर्जी है जो कई रूपों में मिलती है हमारे ब्रह्मांड में, जैसे रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। अब ये क्या है? इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसको हम विद्युत ऊर्जा में, जैसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदलते हैं? वो बदलते हैं हम सेल एंड बैटरी के द्वारा। तो जैसे यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदलते हैं? अल्टरनेटर जनरेटर के द्वारा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदलते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा। जैसे ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदलते हैं? वो बदलते हैं हम थर्मोकपल के द्वारा। चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर किसके द्वारा बदलते हैं? हम इंडक्शन के मैग्नेटिक इंडक्शन या चुंबकीय प्रेरण के द्वारा बदलते हैं। तो विद्युत क्या है? एक तरीके की ऊर्जा है, ऊर्जा है। तो इसमें लिखेंगे हम कि विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे न तो हम उत्पन्न कर सकते, जिसे न तो हम उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते। नष्ट कर सकते, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। इसे जो ये सेंटेंस लिखा है, जो ये मैंने वाक्य लिखा है, इसे ही हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। यह 11th में पढ़ाते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। ऊर्जा एक प्रकार, मतलब कि ऊर्जा संरक्षण का ऊर्जा एक कि जैसे न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते, जैसे एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतरण करते हैं, इसे ही हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। यही हमारी विद्युत होती है। विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम न तो उत्पन्न कर सकते, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में कई सारे रूपों में विद्युत ऊर्जा के अवयव स्रोत हैं, और जिन्हें हम क्या करते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करते हैं। तो ये क्या है? हमारी
विद्युत की डेफिनेशन है, और जैसे कि एनर्जी है उनको हम किसके द्वारा दूसरे रूप में ट्रांसलेट करते हैं, मतलब कि रूपांतरण करते हैं, वो कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अपने रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सेल एंड बैटरी। सेल एंड बैटरी। और मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दोस्तों लिख लीजिए, मैं अभी आपको डिटेल में लिखा देता हूं कि किसको कौन कैसे बदलता है। दोस्तों मिटा देता हूं। देखो दोस्तों, जब तक सिलेबस नहीं होता मैं आपको रेगुलर लिखाता रहूंगा और अपने नोट्स बनवाते रहूंगा, तो आप अपने नोट्स बनाइए। जैसे कि अपने ब्रह्मांड में है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा, इसको हम विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सेल एंड बैटरी। सेल एंड बैटरी। दूसरा होता है जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? अल्टरनेटर, अल्टरनेटर या जनरेटर। ठीक है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सोलर सेल। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर वाइज कि सेल एंड बैटरी क्या होता है, अल्टरनेटर, जनरेटर, सोलर सेल क्या होता है। जैसे हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? थर्मोकपल। थर्मोकपल के द्वारा हम हीट को विद्युत में बदलते हैं। अगला है चुंबकीय ऊर्जा को, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? चुंबकीय प्रेरण के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो ऐसे हमारे कई सारे फॉर्म हैं जिसके अंदर हमको हमारे ब्रह्मांड में एनर्जी है, जैसे रासायनिक ऊर्जा के रूप में है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में है। जैसे कि अपना किसी चीज़ को सर्कुलर रूप में घुमाते हैं तो वहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा जनरेट होती है। सौर ऊर्जा के रूप में है, हीट एनर्जी के रूप में है, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में है। हमारे ब्रह्मांड में एनर्जी कई रूपों में है और उनको हम क्या करते हैं? विद्युत रूप में बदलते हैं। और जिसके द्वारा बदलते हैं वो मैंने आपको लिखा दिए हैं। ये एग्जामों में पूछे जाते हैं कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, हीट एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? थर्मोकपल के द्वारा। चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? चुंबकीय प्रेरण के द्वारा। दोस्तों लाइट चली गई है इसलिए मैंने अपना डोर ओपन करके आपको बना रहा हूँ वीडियो। तो दोस्तों नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आया कि विद्युत क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है जिसे हम क्या करते हैं, न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि रासायनिक ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड में ऑलरेडी पहले से ही है, यांत्रिक ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड में है, सौर ऊर्जा पहले से ही है। मतलब कि ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड में पहले से ही है जिसे हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और जिसे ही न तो हम नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकते। बस इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करके हमारे जीवन के लिए उपयोगी बनाते हैं। तो ऊर्जा क्या है? एक एनर्जी है जिसे उन्हें तो उत्पन्न कर सकते नहीं नष्ट कर सकते, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसे ही जो नियम है इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं।
और किस तरह हम एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो मैंने आपको लिखा दिए हैं कुछ एग्जाम्पल। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे दोस्तों विद्युत। अभी पढ़ा था विद्युत। अब ये विद्युत कितने प्रकार की होती है? अब विद्युत होती है, विद्युत दो प्रकार की होती है। विद्युत क्या पढ़ेंगे प्रकार, क्योंकि विद्युत दो प्रकार की होती है। जैसे कि आपने बचपन में आपने कई सारे ऐसे प्रैक्टिकल किए होंगे जिनसे आप उस टाइम तो उनको नहीं जानते होंगे, पर अब कुछ आप सीख गए होंगे। जैसे कि आप किसी को चेयर पर बैठा के और पीछे से उसके चेयर को टॉवल से मारते थे, तो और जिस वो कैंडिडेट उस पर बैठता है तो उसको यदि हम टच करते हैं तो हमें क्या लगता, इलेक्ट्रिक सप्लाई, मतलब कि एक शॉक लगता था, मतलब झटका लगता था। और ये भी प्रैक्टिकल किए होंगे। जैसे कि सर्दियों में आप यदि कंबल को फटकारते हो तो उसमें चिट चिट की सी आवाज़ आती है, वो भी एक क्या है, एक विद्युत का रूप है। तो विद्युत दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थितिक विद्युत, स्थिर विद्युत, और एक होती है गतिशील विद्युत। विद्युत दो प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत क्या होती है? स्थिर विद्युत क्या होती है? सबसे पहले स्थिर विद्युत के अंदर कि इसकी खोज किसने की थी, तो स्थिर विद्युत की खोज की थी थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। थेल्स नामक वैज्ञानिक स्थिर विद्युत की खोज की थी, और गतिशील विद्युत की खोज की थी वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। ये एग्जामों में पूछे जाते हैं कि स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी और गतिशील विद्युत की खोज किसने की थी। ठीक है, तो स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी? थेल्स ने। और गतिशील विद्युत की खोज किसने की थी? वोल्टा ने। स्थिर विद्युत के कुछ, जैसे कि स्थिर विद्युत कहाँ पे उत्पन्न होती है, जब एक थेल्स ने क्या लिया, एक रेशम का कपड़ा लिया, रेशम का कपड़ा और एक कांच की छड़ ली। रेशम का कपड़ा तथा रेशम का कपड़ा और कांच की छड़ ली, और उसने क्या है, दोनों को रगड़ा। तो क्या हुआ, रेशम, वो जो कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन थे वो रेशम के कपड़े पर चले गए थे। तो इलेक्ट्रॉनों का ये इससे कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर जाना, तो उसने उसको नाम दिया स्थिर विद्युत, क्योंकि ये विद्युत हमारे कोई काम नहीं आई थी, क्योंकि इसको हम यूज नहीं कर सकते। और भी कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे बिल्ली के खायल को वो एम्पायर क्लॉथ की से रगड़ने पर। और गतिशील विद्युत हमको किससे प्राप्त होती है? गतिशील विद्युत होती है हमको सेल से, सेल, बैटरी, जनरेटर, अल्टरनेटर। तो हमको क्या है, स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी? थेल्स ने। गतिशील विद्युत की खोज किसने की थी? वोल्टा ने। स्थिर विद्युत कैसे जनरेट होती है? घर्षण के द्वारा। और गतिशील विद्युत, स्थिर विद्युत हमारी यूज नहीं आती, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं। हालांकि इसका एक चैप्टर है जो आगे आएगा, उसको मैं पढ़ाऊंगा। और दूसरी है गतिशील विद्युत हमको किसके द्वारा मिलती है? वो है सेल एंड बैटरी, जनरेटर, अल्टरनेटर। तो ये हो गया, विद्युत दो प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत, गतिशील विद्युत। किसने इसकी खोज की थी, किसके द्वारा इसको हम उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारा विद्युत हो गया, विद्युत क्या है और कितने प्रकार की होती है। और हम इतना हो जाने के बाद हम अपने टॉपिक पे आगे चलते हैं कि हमको आगे क्या पढ़ना है। तो आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखो दोस्तों, हम हमारे इंस्ट्रूमेंट विद्युत पे चलते हैं। तो विद्युत क्या है? न तो किसी के रिश्तेदार, न किसी के दोस्त, जो भी इसके लपेटे में आ गया उससे ये दोस्ती भी कर लेती है और दुश्मनी भी मोल ले लेती है। जो इससे सावधानी बरतता है उससे ये दोस्ती कर लेती है, और जो इससे सावधानी नहीं बरतता, मतलब कि सावधानी नहीं करता है, उससे ये दुश्मनी मोल ले लेता है।
मतलब कि वो व्यक्ति ले लेता है, ये इसका कुछ नहीं होता विद्युत का। तो अब हम पढ़ेंगे दुर्घटना कि दुर्घटना क्या होती है। दुर्घटना, दोस्तों देखो, दुर्घटना में ही एक नाम सुना है, दुर मतलब कि बुरा, घटना मतलब कि घटना। तो दुर्घटना में, दुर्घटना नाम से ही पता चल रहा है बुरी घटना, यानी बुरी घटना। तो दुर्घटना कैसे कहते हैं, देखो दुर्घटना कभी, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैं तो 2 बजे ही, कि मैं तो 2 बजे आऊँगी, यदि आपको बचना है तो बच लीजिए, नहीं बचना तो मैं तो एक्सीडेंट करूँगी। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो दुर्घटना क्या है, दुर्घटना एक बुरी घटना है जो क्या होती है, अचानक घटित होने वाली घटना। तो दुर्घटना किसे कहते हैं, तो दुर्घटना कहते हैं अचानक घटित होने वाली ऐसी घटना जिसकी कल्पना ना की जा सकती तथा जिसका परिणाम बुरा हो, दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना किसे कहते हैं, अचानक घटित होने वाली ऐसी घटना जिसकी हम कल्पना नहीं करते और जिसका क्या है परिणाम, मतलब कि उसका रिजल्ट कैसा मिलता है हमको, बुरा, जिसका परिणाम क्या है, बुरा। क्योंकि जैसे हम गाड़ी रोड पे चला रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्घटना। उसका कोई परिणाम हमको कोई अच्छा मिलता है कि नहीं एक्सीडेंट हो गया, हमें 10-15 लाख रुपए मिल गए, नहीं, हमने शरीर का भी उसमें कष्ट होता है, तो हमको क्या है उसका परिणाम बुरा मिलता है। तो दुर्घटना क्या है, अचानक घटित होने वाली ऐसी घटना जिसकी हमने कल्पना नहीं कर रहे, कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुर्घटना, कौन चाहेगा कि हमारे साथ में कोई दुर्घटना हो, सब कोई चाहेगा कि हमें तो कोई अच्छी सी घटना हमारे साथ में घटित हो, क्यों कोई चाहेगा कि बुरी घटना घटित हो। तो दुर्घटना क्या है, एक बुरी घटना है जो कभी बोलकर नहीं आती, कोई इसका फिक्स टाइम नहीं होता है कब घटित हो जाए। तो दुर्घटना अचानक घटित होने वाली ऐसी घटना जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती तथा जिसका परिणाम बुरा हो, दुर्घटना कहते हैं। अब दुर्घटना तो ब्रह्मांड में होंगी, जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना हुई है तो उसके अंदर दुर्घटना का नाम आया है, तो दुर्घटना खत्म तो होने वाली नहीं है, तो दुर्घटना क्या है, होंगी। परंतु इन दुर्घटनाओं को हम नष्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि दुर्घटनाओं को नष्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि यदि व्हीकल चलेंगे तो एक्सीडेंट तो होंगे भी, यदि रोड पे साधन चलेंगे तो एक्सीडेंट होंगे। तो ठीक ऐसे ही है, यदि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे हम वर्क करेंगे तो यदि हम उस पर कुछ हमसे सावधानी नहीं बरतेंगे तो दुर्घटना होगी। तो दुर्घटनाओं को क्या है, हम पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकते, दुर्घटनाओं को हम पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकते, पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सुरक्षा नियमों एवं चिन्हों का
उपयोग सुरक्षा चिन्हों का पालन करके इन्हें कम किया जा सकता है। दोस्तों देखो, दुर्घटनाओं को हम पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दुर्घटना को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते। जैसे कि रोड पे साधन चलेंगे तो किसी भी, यदि कोई हमसे लापरवाही होगी तो एक्सीडेंट तो होगा। तो इनको हम क्या है, कुछ सुरक्षा नियमों का हम पालन करके, या चिन्हों का, जैसे कि हम के रोड पे जाते हैं तो कई चिन्ह बने होते हैं, जिससे कहीं कहीं पे लिखा होता है दुर्घटना संभावित क्षेत्र, कृपया यात्री गाड़ी धीरे चलाएं। तो हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी की मतलब कि व्हीकल की स्पीड को कम करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि हमको पता है आगे जो आने वाला रास्ता है वो दुर्घटना, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम अपनी गाड़ी को कम स्पीड कर लेंगे तो क्या है, दुर्घटना होगी तो इतनी हमको ज़्यादा बुरा परिणाम नहीं आएगा। और जैसे कि ये तो है रोड से संबंधित, तो अपने इलेक्ट्रिसिटी से भी संबंधित कुछ क्या है, एक्सीडेंट होते हैं तो उनसे हम क्या है, सुरक्षा लेते हैं। तो सुरक्षा लेने के लिए हमारे क्या है, कुछ सुरक्षा नियम हैं और क्या है, कुछ चिन्ह हैं। तो सुरक्षा नियम और चिन्हों को पढ़ेंगे है, तथा दुर्घटना किस तरह होती है, दुर्घटना होने के कारण कौन कौन से हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इसके बाद में। तो दुर्घटनाओं को हम पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सुरक्षा चिन्हों एवं नियमों का पालन करके इन्हें कम किया जा सकता है। दोस्तों, हैंड राइटिंग के बारे में बताइए, क्योंकि हैंड राइटिंग यदि आपको समझ में नहीं आई तो मैं थोड़ा सा इसमें सुधार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो हम अपने टॉपिक पे आगे चलते हैं। तो दोस्तों, समझ में आया दुर्घटना क्या है, अचानक घटित होने वाली ऐसी घटना जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते और जिसका परिणाम बहुत बुरा या भयानक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्घटना, जिसे हम दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटनाओं को हम ब्रह्मांड में पूर्णतः ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बस इन्हें क्या है, हम कम, इनसे हम बच सकते हैं। कुछ सुरक्षा चिन्हों एवं नियमों का पालन करके हम इनको कम कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो कारण है या नियम है उनको मैं लिखाऊंगा। सुरक्षा चिन्ह, सुरक्षा नियम क्या होते हैं, सुरक्षा चिन्ह क्या होते हैं, और दुर्घटना होने के भी कारण बताऊंगा कि किस कारण से दुर्घटनाएं होती हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आगे चलते हैं, दुर्घटना होने के कारण। दोस्तों, आप नोट करते रहिए। आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लिया करिए। तो अब पढ़ेंगे हम दुर्घटना होने के कारण। दुर्घटना होने के कारण, ठीक है दोस्तों। देखो, दुर्घटना किस तरह होती है, जैसे कि हमारे कुछ सुरक्षा चिन्ह हैं, मतलब कि खतरा है। कुछ नियम हैं, जैसे कि हम कोई वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, तो यदि हम वर्कशॉप में क्या है, सप्लाई आती है, मोटर भी चलती हैं, और यदि तुम वर्कशॉप में बिना कुछ अच्छे नंगे पैरों से जाओगे तो दुर्घटना होने का कारण है। तो इसके क्या है, कुछ कारण है जो मैं आपको लिख देता हूँ। पहला का क्या है, खतरों के प्रति सजग नहीं होना। खतरे के प्रति सजग न होना, मतलब कि तुम खतरों के प्रति सजग नहीं है, क्योंकि यदि तुम खतरों का पालन नहीं करोगे, उनके प्रति सावधानी नहीं बरतोगे तो दुर्घटना होगी। दूसरा क्या है, कार्य के प्रति लापरवाही होना। कार्य के प्रति लापर जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं और उसके प्रति आपको अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आप उसमें मन लगा के काम नहीं करते हैं, मतलब कि आप उसमें लापरवाही में काम कर रहे हैं, तो क्या है, दुर्घटना होने के कारण है। तीसरा क्या है, सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना। सुरक्षा नियमों का पालन नहीं
करना। अब ये क्या है, सुरक्षा नियमों को पालन नहीं करना। जैसे कि आपको पता है कोई अपनी मोटर, कोई मशीन या मोटर ख़राब हो जाती है तो हमको क्या है, सप्लाई को और मेन सप्लाई को ऑफ करके ही हमको मोटर पर काम करना चाहिए। यदि आप इस सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटना होगी। जैसे और भी नियम है, जैसे कि आप सप्लाई पर कार्य कर रहे हो तो आपने यदि आपके पैरों में इंसुलेटेड और जूते या आपने किसी भी चीज़ से, दरी से आपने ज़मीन से आपको पृथक नहीं कर रखा तो वो भी एक दुर्घटना होने का कारण है, क्योंकि आपकी बॉडी को करंट फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ मिल जाता है, तो वो भी एक दुर्घटना होने का कारण है। अगला कारण क्या है, सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान नहीं होना। देखो तो सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान नहीं होगा, वो भी एक क्या है, दुर्घटना होने का कारण है। जैसे कि आपको पता है रोड पे यदि तुम राइट साइड चलोगे तो एक्सीडेंट तो होगा, क्योंकि रोड पे हमेशा राइट साइड चलते हो, तो सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान नहीं होगा तो दुर्घटना होने का कारण है। अगला कारण क्या है, कार्यशाला, मतलब कि जो वर्कशॉप है, कार्यशाला कार्य करने योग्य न होना। मतलब कि कार्यशाला में धूल मिट्टी है, गंदगी फैल रही है तो एक्सीडेंट, दुर्घटना होने के कारण है। अगला कारण क्या है, अगला कारण है कार्यशाला में स्वच्छ वायु एवं स्वच्छ प्रकाश का न होना। कार्यशाला में यदि स्वच्छ वायु नहीं है और स्वच्छ प्रकाश नहीं है तो ये भी एक क्या है, कारण है। और कारण क्या है, उचित पोशाक नहीं पहन, उचित पोशाक का यूज नहीं करना, वो भी एक दुर्घटना का कारण है। जैसे आप ढीले कपड़े पहन रहे हैं तो क्या है, जैसे कोई मोटर चल रही है और यदि वो कपड़े आपके मोटर के रोटेटिंग भाग के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या है, आपको दुर्घटना होने के कारण हैं। तो ये क्या है, कुछ दुर्घटना होने के कारण हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। और हम अपने आप टॉपिक पे आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम क्या, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम ऑफ व्यू के पॉइंट से जो एग्जाम में पूछा जाता है सेफ्टी एंड हेल्थ के अंदर से, वो पढ़ेंगे हम सबसे पहले कि वो सुरक्षा चिन्ह। तो हम पढ़ेंगे अब सुरक्षा चिन्ह, जो एग्जाम व्यू के आधार पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन जहाँ से उठता है मेरे हिसाब से वो है सुरक्षा चिन्हों के अंदर। तो हम पढ़ेंगे सुरक्षा चिन्ह, मतलब कि सेफ्टी साइन। तो आप नोट कर लीजिए। दोस्तों कल मैं आपको सेफ्टी साइन, मतलब कि सुरक्षा चिन्ह कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो 30 मिनट की हो चुकी है और मैं नहीं चाहता यदि सुरक्षा चिन्ह को आज मैं पढ़ाऊँ तो ये वीडियो का करीब 1 घंटे की बन जाएगी। तो मैं कल सुरक्षा चिन्ह को पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। सबसे कल हम ओनली फॉर सुरक्षा चिन्ह पढ़ेंगे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी दोस्त आपका टेक्निकल से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको भी ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।